हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय एंड साहित्यिक परिचय एंड आप लोगों का साहित्यिक में योगदान किस प्रकार से था उसको बताएंगे, और कृतियां को बताएंगे और रचनाओं को बता दें। आप लोगों के बाबू जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वसुदेव शरण अग्रवाल का जी का जीवन परिचय है, कक्षा 12 यानी कि साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, जो भी सब कुछ है, ये कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में 2016 से 24 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए सभी में पूछे गए हैं, और इस बार 2025 में भी पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताएंगे, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझाएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत याद हो जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जीवन परिचय है डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो इनका डॉक्टर अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, यानी कि देखिए, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देखिए, ये मेरठ के जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये खेड़ा है, यहाँ पर दांडी यात्रा भी शुरू हुआ था। एक दांडी वो था, एक वो कोई आंदोलन शुरू हुआ था खेड़न। और फिर आगे क्या है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, यानी कि इनके माता पिताजी जो हैं लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ, यानी कि यूपी में, यानी कि जो लखनऊ है वहाँ पर व्यतीत हुआ। यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से निकालीन भारत नामक शोध प्रबंधक पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो इस प्रकार से इतना होता है जीवन परिचय। और जो आगे वाला हमारा प्रोसेस है कि डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं को, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग संचालन पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, यानी कि इनका निधन हो गया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु 1967 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ये जीवन परिचय समाप्त होता है। और जो हमारा साहित्यिक योगदान था, जो इनका डॉक्टर वसुदेव शरण जी का साहित्यिक में योगदान किस प्रकार से था, इसको भी आप लोगों को बता देते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने के उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध हैं, और इन्होंने अपने निबंधों की प्रयोग हाथसाहिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म के उद्घाटन किया। और निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ का शोधन किया है। और जायसी की पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचकित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया, और महान प्राचीन महापुरुषों में से एक माने जाते हैं। और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि के आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मित चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता और विचारशीलता और उदारता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इनका साहित्यिक योगदान होता है वसुदेव शरण जी का। और कृतियाँ जो इनका है, कृतियाँ जो है ये भी देख सकते हैं आप लोग की कृतियाँ वाला जो है कि
डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं का विवरण निम्नवत है, जैसे कि निबंध संग्रह हो गया। निबंध संग्रह में क्या क्या है कि पृथ्वी पुत्र कलबत्ता और कला और संस्कृत है, कल्प वृक्ष है, भारत की एकता है, माता भूमि पुत्रो हस पुत्रम वकधरा आदि के इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इस प्रकार और शोध प्रबंधन में क्या है, शोध प्रबंधन में है कि पढ़ेंगे निकालेंगे भारतवर्ष है। आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचकित का संस्कृत अध्ययन है। और संपादन पाली में क्या है, प्राकृतिक और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का है। और साहित्यिक में स्थान क्या है, साहित्यिक में स्थान है कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विज्ञान विद्वान डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्यिक अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व का अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता है। और विचार प्रधान क्या है, निबंधों के क्षेत्र में इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय है। और निश्चित ही हिंदी साहित्य में इनको मूर्धन स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 12 का जो आपका हिंदी का था चैप्टर 1 है कि वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनके रचनाओं को इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को इसी के आधार पर 2024 के परीक्षाओं में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इसी के आधार पर पूछेंगे और पहले बाहर की कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हाँ, इस चैनल पर यानी कि रोहित एकेडमी चैनल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विषयों को पढ़ाया जाता है बिल्कुल मुफ्त में, और डेली क्लासेस चलती हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।